स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ट्रेड शोज के बारे में। काफी लोगों को लगता है यार सर ट्रेड शोज इतना काम नहीं करता, वो नहीं करता। देखो यार, आप काम नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं होने वाला। एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है पता है? रास्ते में अगर चलते चलते आपको बायर मिल गया ना, तो भी वो चल जाता है। कभी ये नहीं बोल सकते उसके लिए मैं रास्ते पे चलना शुरू करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ट्रेड शोज में काफ़ी लोगों का इंटेंशंस अलग अलग होते हैं, काफ़ी वैरायटी के लोग आते हैं। कुछ लोग एवं घूमने आ गए क्योंकि घर में कहीं पे बैठ नहीं सकते हैं और कहीं पे जा नहीं सकते, तो फिर ट्रेड शोज में आ जाते हैं घूमते घूमते। या काफ़ी लोगों का ये होता है कि यार हमको यहाँ पे बिजनेस बनाना है, यहाँ पे बायर चाहिए। काफ़ी लोग अपना स्टॉल डालते हैं, प्रमोशन करते हैं, सब लोग करते हैं। अभी मैं और आपके जैसे लोग क्या होता है कि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि चलो भैया मैं क्या करता हूँ, मैं ना ट्रेड शो में ना मैं स्टॉल डालूंगा ना कुछ और करूंगा। अपनी विजिटिंग कार्ड लिया सारे, क्योंकि अभी मान के चलो कि मैं एक पैकेजिंग कंपनी हूँ। मेरे लिए पूरे महल्ले में जितने भी दुकान है ये सारे मेरे कस्टमर ही है। अगर जनरली मैं बोलूँ कि अगर मेरा पैकेजिंग मटेरियल है, मुझे थोड़ी ना इसमें जाके स्टॉल डालना होता है। अभी जो वहाँ पे स्टॉल डाल रहे, फॉर एग्जांपल आहार वालों का देखो, आहार के ट्रेड शोज में सब लोग खाने वाले ही हैं, सब खाना बनाने वाले बेचने वाले सब है। अभी पैकेजिंग मटेरियल किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए है, तो सबको है ना। तो आप क्या करोगे कि आप आपका पैकेजिंग मटेरियल कौन सी है? आप क्या कार्टन पैकेजिंग करते हो तो फिर पूरा मार्केट ही आपका है। नहीं नहीं, आप एल्यूमिनियम पैकेजिंग करते हो तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी बनती है। तो ऐसे करके आप अपनी ट्रेड शोज में ये देखो कि कौन सा कैटेगरी में मुझे जाना है और क्या लेके जाना है। स्टॉल डालोगे, मेहनत करोगे, सारा बैनर वगैरह डाल दिया। अभी बगल वाला क्लाइंट ही है मेरा, उसके साथ मेरी बातचीत नहीं हो रही है। अभी वो मेरे स्टॉल पे आके जाएगा भी या नहीं जाएगा पता नहीं। इससे अच्छा आप स्टॉल ही मत डालो, आप घूमते रहो। अगर हो सकता है तो आज के टाइम में इंटर्नशिप पे बच्चे मिल जाते हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनको भी एक्सपीरियंस मिल जाती है, उनको बुलाओ, इवेंट पे पार्टिसिपेट कराओ, उनको बोलो। और कहीं बाहर से नहीं लेना। अगर आप मेरठ से हो, दिल्ली में कोई हो रहा है, दिल्ली के बच्चों को हायर करो। दिल्ली के कोई कॉलेज में या मैं इसमें बोल दो कि मुझे इतने बच्चे चाहिए और यहाँ पे मैं उनको इंटर्नशिप पे मैं ले रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे चीज़ें। तो वहाँ पे भी बुला के भी आप करवा सकते हो, क्योंकि हमारे पास कभी भी हम लोग इंटरनेशनल भी जब करते हैं तभी भी हम लोग वहाँ के बच्चों को भी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें उनको सीखने के लिए मिलेगा और चीज़ें हम लोग, हमारे लिए भी फ़ायदा है क्योंकि हमारे लिए प्राइजेस कम हो जाते हैं। तो देखो क्या है ना कि यार, इंडिया के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन देख लो यार, हम लोग जितने में बॉलीवुड मूवी बनती है उतने में हम लोग मार्स तक पहुंच रहे हैं। तो ये तो हमारे खून में है कि पैसे बचाना है। देखो क्या है कि जब किसी ने आपको बोला है ना कि वहां पे जाओ आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आप किससे भी करके उसको पैसे निकालने के लिए वहां पे चले जाओगे, क्योंकि आपको गारंटी वहां पे पैसे मिलेंगे। ट्रेड शोज में लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो फालतू वाले का है, यहाँ पे जाएंगे तो काफ़ी लोग आए होंगे, हमें कौन देगा, हमें कौन बात करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, कोई भी बायर, हमको चलते चलते ऑर्डर्स मिल जाते हैं। मगर ट्रेड शोज में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे चलना है और किससे बात करनी है, तभी आपका मतलब बनेगा, वरना कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट लग जाता है ट्रेड शोज में। तो 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर लग रहा है तो उसके सामने 1-2 करोड़ का ऑर्डर्स भी आप उठा सकते हो। सर ये ज़्यादा ही आप बोल रहे हो, हम लोग कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप भी अगर आपको अभी ढंग से कर लोगे ना तो इतना ऑर्डर तो निकल आएगा ही आएगा, क्योंकि इतने सारे डेटा इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना सर, मैंने ट्रेड शो में अटेंड किया था, मुझे कोई बायर्स नहीं मिले। तो बायर्स एक बार बात करने से, अगर आपको विजिटिंग कार्ड किसी का मिला है, उसके बाद उस विजिटिंग कार्ड का या उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करते हो, इससे मैटर होती है। अभी देखो काफ़ी लोग अब मेरे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने के बाद आप क्या करते हो? सो जाते हो। तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, तो क्या ही फायदा है उसका। मगर जो लोग वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाती है, उसमें कोई डाउट्स आते हैं तो वो पूछते हैं, तो फिर आगे बढ़ना शुरू होता है। तो लेट के तो कोई बिजनेस नहीं बनने वाला, इतना तो ध्यान में रख लो। कि यहाँ पे क्या है कि अगर बायर्स आप ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेड शोज में बायर्स घूमते रहते हैं, उनको भी ये होता है कि यार सप्लायर, अच्छा सप्लायर चाहिए, और सप्लायर को क्या होता है कि अच्छा बायर चाहिए। दोनों अगर मिल पाते हैं वो ट्रेड शो में ही मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्टॉल डालोगे तभी मिलेंगे। मैं ये बोलता हूँ पहली बार अगर आप कर रहे हो, स्टॉल डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मगर अगर आप स्टॉल नहीं डाल रहे हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है, स्टॉल का खर्चा उठाओ, जाना आने जाने का खर्चा उठाओ, तो उतना नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करो, सीधा सीधा चले जाओ, घूमना शुरू करो। बाहर वहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं वहाँ से बात कर लो और देखना कि अपने कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। अगर मेरा मिलेट का काम है, अगर गल्फ फूड में हो गया, कहीं और भी हमने मिलेट्स का भी काफ़ी चीज़ें देखी है। अगर वहाँ पे मिलेट का भी अगर मेरा कॉम्पिटिटर भी मिल गया ना, तो मुझे बहुत खुशी है कि हाँ, इसका काम अगर बढ़ गया ना तो मैं अगली बार यहाँ पे स्टॉल डालने वाला हूँ। क्योंकि ये होता है स्ट्रैटेजीज, क्योंकि अपने पास फालतू के पैसे नहीं है यार। उसके पास पैसे कैसे हैं मुझे नहीं पता, मगर मेरे पास तो नहीं है। तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूँगा कि मेरा कंप्यूटर क्या कर रहा है वो पहले करने दे, फिर बाद में देखते हैं कि हमको क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्ट्रैटेजी बना के चलना शुरू करते हैं। तो एक तो वो है। दूसरा,
अभी जिसने अभी जस्ट वहाँ पे मीटिंग करके चला ना, अभी मान के चलो हम भी वहाँ पे खड़े हैं, तो अभी कोई मीटिंग करके आगे निकला, तो अभी उस वो तो क्यों मीटिंग किया वहाँ पे उसने, और वो क्या बात कर रहा है वो भी तो आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ उसको एक कार्ड देना और उसका कार्ड लेने से आपको फायदा है, जाके बेशर्मी से आप पूछो। काफी लोग क्या होते हैं ना, हिचकिचाहट होती है कि यार छोड़ो सर अभी वो बुरा मानेगा। अरे वो मामा का लड़का थोड़ी ना है कि वो बुरा मानेगा तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है ना, वो मेरे रिश्तेदार है, मिलना है तो बुरा मानेगा तो इधर ही बुरा मानेगा और निकल जाएगा, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर बायर बन गया उसके बाद अगर बुरा मानेगा हाँ मुझे फर्क पड़ेगा, मगर अभी क्या है, अभी तो कोई नहीं है, वो इज नो बडी ना। तो जाके एक बार मिलो, बात करो उससे, विजिटिंग कार्ड ले लो और बाकी चीजें सॉर्ट आउट करो। तो वो चीजें लेके फिर आप घर वापस आओगे, सारे विजिटिंग कार्ड अगर आपने बेशर्मी से अगर विजिटिंग कार्ड इकट्ठा करा, आपका प्राइमरी मोटो होना चाहिए कि वहां पे अच्छी खासी बात हो जाए और की पर्सन से मेरी कार्ड मिल जाए। तो इतना करो। अभी देखो मेरी टीम तो नॉर्मली वही करती है, क्योंकि 4 बंदे स्टॉल घूमते हैं, 4 बंदे वो करते हैं, 4 बंदे ये करते हैं, और कुछ लोग बेशर्म लोग हैं जिनको हम छोड़ देते हैं कि भाई सबका कार्ड उठा ले आओ, फर्क नहीं पड़ता किसका है किसका नहीं है। हमने अपने कार्ड दिया, बाकी उनका कार्ड ले लिया, आ गए। क्योंकि बाद में आके उनकी वेबसाइट विजिट करके देखते हैं कि हाँ उनका क्या बिजनेस है क्या नहीं है। कभी कभी होता है ऐसे, कभी कभी वो स्ट्रैटेजीज लंबा चलता है। तो काफी बार एक अच्छा इवेंट पे अगर आप चले गए, मैं नहीं बोलता कि सारे इवेंट जाओ, मैं बोलता हूँ कि अच्छे इवेंट जाओ, ऑर्गेनाइजर्स देखो, क्योंकि पैसे जा रहे हैं ना आपके। अगर यहाँ से मुझे उठ के कहीं ट्रेड शो में जाना है, मेरे पैसे लगने ही है, भले वो 10 रुपए लगे, 5 रुपए लगे, लाखों रुपए लगे, वो तो पैसे पैसे ही है। तो जब लगती है तो फिर आपको देखना है कि कितना इवेंट, कौन सी इवेंट में मुझे पार्टिसिपेट करना है और कि कौन सी इवेंट में मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो तो फालतू वाले हैं, वहाँ पे कुछ होता नहीं है ना, वहाँ पे लोग मिलने वाले हैं। तो अगर वो ऑर्गेनाइजर बड़ा है, अगर बहुत बड़ी स्केल पे हो रहा है, तो फिर आप घूम के आओ, देखो क्या हो रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपके जो चैनल पार्टनर्स मिल सकते हैं क्या, वहाँ पे फ्राइट फॉरवर्डर्स मिल जाते हैं, CHAs मिल जाते हैं, एजेंट्स मिल जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे स्टॉल डाल के बैठते हैं, जहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके जाइए, आपको बाकी चीज़ें बाद में पता चलेगा। और काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट के सपोर्ट में काफ़ी चीज़ें फ्री में भी मिल जाती है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे पॉसिबल ही नहीं है मिलना। उतनी डिटेल्ड रिपोर्ट हमें शायद एपेडा के इवेंट में या कहीं पे हमें मिला है। तो उतना डॉक्यूमेंट हमें एज अ कंसल्टेंट मिलने से तो भी बहुत हमारा फायदा है, क्योंकि इतना नॉलेज तो कहीं और बांटा भी नहीं जाता है। वो लोग छोटी हैंडबुक्स थी वो तो मिल जाती है काफ़ी बार, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का भी काम है कि एक्सपोर्ट प्रमोट करो, तो वो तो स्टॉल में होते ही होते हैं, और साथ साथ उनका डेटास भी बहुत अच्छा काम आता है। अगर वहाँ पे आप टाई अप करोगे उनके साथ, अगर आप बैठ के काम करोगे तो वो भी फायदा है। मगर क्या है, एक सिंपल में मुझे बोलना है कि देखो, अगर पैसे जमते हैं तो ट्रेड शो में अटेंड करना एक प्राइमरी रखो, वहाँ पे मिल के आओ, क्योंकि पर्सनल कनेक्ट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। भले कितने भी हम यूट्यूब पे जान ले या जूम मीटिंग कर ले और बाकी चीज़ें, जब हाथ मिल के जो बात होती है ना, तो फिर वहाँ पे कनेक्शन अलग लेवल की बनती है। तो वो थोड़ा देख लेना। हाँ, अगर ऐसा नहीं कि बार बार आप कनेक्शन करने के लिए खर्चा करके जा रहे हो, तो एक लेवल तक ही कर सकते हो, उसके बाद तो फिर महंगे पैसे भी देखने होते हैं। हर बार सिर्फ पैसे हाथ मिलाने के लिए पैसे नहीं डुबा सकते ना। तो वो स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करो कि कहाँ पे जाना है, कितने लोगों को मिलनी है और क्या क्या चीज़ें करना है। एक बार स्ट्रैटेजी बना के आप चले गए तो वो ट्रेड इवेंट में अगर वो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। काफ़ी लोगों को लगता है ट्रेड शो का मतलब सिर्फ बाहर का ही है, मतलब विदेश में जो ट्रेड शोज होते हैं उसी में पार्टिसिपेट करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप इंडिया से बाहर जाके ट्रेड शो अटेंड करते हो, काफ़ी लोग इंडिया भी आते हैं ट्रेड शो अटेंड करने के लिए और देखने के लिए कि अगर कोई सप्लायर या कोई नया प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल बायर्स तो इंडिया में भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्टॉल डालो, स्टॉल इनिशियली मत डालो, क्योंकि उतना खर्चा आपको फायदे में देगा या नहीं देगा वो नहीं पता। मगर ट्रेड शो जाने का उतना पैसा तो रख सकते हो, क्योंकि स्टॉल में एक बार जितना पैसा डालोगे ना, उससे कम से कम 3-4 शो तो आप अटेंड कर ही लोगे। तो उससे अच्छा कि ये जाके वहाँ पे मिल के आओ, वहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर एक मीटिंग रूम भी वो लोग ऑर्गेनाइज करके दे दें, हम लोग यहाँ पे बेंगलोर में एक मिलेट का था, हमने यहीं पे ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर उठाया, हम कहीं नहीं गए। मेरी टीम यहाँ पे बेंगलोर में थी, मैं भी गया था। वहाँ पे ट्रेड शो में कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे, उनको मिले और प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किया, और वहीं पे हमारी सैंपल्स भी थी, दे दिया, फिर बातचीत हो गई। इतनी बड़ी ऑर्डर नहीं मिली जितना मैं करोड़ों में वादा कर रहा हूँ, मगर मिल जाती है, लिटरली मिल जाती है। और अभी क्योंकि मिलेट्स का डिमांड उतना ज़्यादा है नहीं अभी फ़िलहाल, मगर कुछ क्लाइंट्स के लिए है, अभी उनको भी इंपोर्ट करना है, हम भी यहाँ एक्सपोर्ट करना है, उनको भी वहाँ पे थोड़ा बहुत डिमांड दिख गया और हमारे प्रोडक्ट्स उनको पसंद आने लगे, क्योंकि जिनको वो बेच रहे हैं अगर उनको पसंद आने लग गया तो फिर वो थोड़ी ना रुकने वाले हैं, वो भी, उनको भी पैसे कमाने, बेचेंगे तो वो भी कमाएंगे, बेचेंगे तो हम भी कमाएंगे।
तो ये चेन आपको सिलसिला चलता रहेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। और नॉर्मली क्या है ना, इसका मोस्ट इफेक्टिव क्या होता है कि डोमेस्टिक मार्केट में अपना प्रोडक्ट टेस्टिंग करा दो। जो भी स्टॉल वाले भी हैं ना, कि अब आप तो स्टॉल नहीं डाले, मगर आपने बैग में सारा माल लेके चल रहे हो, बैग में सबको सैंपल खिलाते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भी भूखे खड़े रहते हैं वहाँ पे लोग, तो जाके एक बार खिला दो। अगर आपका प्रोडक्ट अगर फूड इंडस्ट्री में, तो फिर खिलाओ, पूछो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है नहीं है। और अपने कॉम्पिटिटर्स का भी पैकेजिंग चेक कर लेना कि भाई उनका क्या पैकेजिंग है, क्या है, हो सके तो खरीद भी लेना, तो उनको भी खुशी मिल जाएगी, हाँ कोई किसी ने मेरा सामान खरीद के गया। आप आके रिसर्च करो कि क्या कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, कितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। देखो काफ़ी बार क्या होता है कि हमको गलती करके सीखना नहीं होता है, काफ़ी बार बाकी दूसरों की गलती से भी हम लोग सीख सकते हैं। तो यार काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार स्टॉल ने डाला मगर इनका नंबर ही नहीं डाला, इसने कॉन्टैक्ट नंबर। काफ़ी लोग तस्वीर लेते हैं ना, तो स्टॉल ओके, मैं जब स्टॉल डालूंगा नंबर डालूंगा। तो ये बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती है। जब ये बारीकियां क्या होती है ना, जब आप विजिट करोगे ना तो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग तो वहीं पे हो जाएगा। पैकेजिंग अगर रिजेक्ट होगा, अगर आपका मटेरियल आपके बैग में नहीं ठीक से रुक रहा, तो फिर क्लाइंट तक क्या पहुंचेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें आपको डोमेस्टिक गलतियां, देखो क्या है ना, आपका प्रोडक्ट अगर घटिया है तो ये पता करने के लिए आपको इंटरनेशनल जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डोमेस्टिक में भी 4 लोग थूकेंगे ना तो पता चल जाएगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है, मुझे कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप डायरेक्टली मार्केट में भी कर सकते हो, और ट्रेड शो में तो आपको बिंदास ऑप्शन मिल जाता है। सबको खिलाओ पिलाओ, दिखाओ कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या प्रोडक्ट इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, फीडबैक ले लो, पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। फिर उनको बोलना कि, और इतना कंफर्ट जोन में लेके आना कि वो गाली दे के बोले कि आपका प्रोडक्ट कितना गंदा है, राइट। हम लोग नॉर्मली जब बात करते हैं ना, क्योंकि अगर आपके पास अगर प्रोफेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग हैं, तो आप बिंदास बोल सकते हो उनको कि भाई देखो क्या है ना, प्रोडक्ट के बारे में अच्छा या बुरा गाली के साथ लेके आ रहे हैं ना, तो कंफर्ट लेवल है वहाँ पे। हम जब बात करते थे यार सर क्लाइंट गाली दे रहा है, क्यों, उतना कंफर्ट जोन है उसके पास, वो गाली देके बोलेगा कि भैया ये ऐसा ऐसा है, तो उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो जब भी आप ट्रेड शोज में पार्टिसिपेट करते हो इंडिया में भी, तो आप इतना ध्यान में रखना कि जब भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होता है ठीक ठाक हो जाना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे लोकल, देखो क्या होता है ना कि काफ़ी लोगों को एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि इंडिया में बिजनेस मत करो, नहीं है, इंडिया में भी हमारी बिजनेस होनी चाहिए। 4 ऑर्डर बाहर से बल्क में मिल रहे हैं तो 1-2 ऑर्डर मुझे लोकल में भी चाहिए। मैं थोड़ी ना इंडिया का मार्केट छोड़ के भागे बाहर काम करूंगा, मुझे डोमेस्टिक मार्केट भी काम करना है। मेरे माल यहाँ पे भी बिकनी चाहिए और बाहर भी बिकना चाहिए, तभी मेरी बिजनेस बढ़ेगी। क्योंकि क्या है ना, बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया का, बाहर के लोग छाती पीट के इंडिया में आ रहे हैं, और हमें तो इतने कंसल्टेशन मिलते हैं कि इंडिया में कैसे एंटर करें, क्या स्ट्रैटेजी करें, कहाँ पे वेयर हाउस डालें, कौन सी यूनिट अच्छी है, अभी मेट्रो में हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्या हमारी टायर 2 में डिमांड है। बहुत सारे सवाल होते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल की कंपनी जो इंडिया में आना चाहते हैं। अभी आप इंडिया में हो, आपका एडवांटेज है, अब अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाओगे तो फिर नुकसान है ना। तो यहाँ पे भी अपना लोकल बेस बनाओ, यहाँ पे भी अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करो, अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करो, बात करो उनको, क्या है वहाँ पे इंडियन एक्सपोर्ट्स क्या है। अभी देखो मुझे माल बेचना है, काफ़ी बार ये होता है कि छोटी सोच होती है ना कि लोगों की, यार नहीं मेरे नाम पे नहीं बिक रहा, भाई माल बिक रहा है ये खुशी मनाओ। अगर आपके कम से कम 4-5 कंटेनर बिक रहे हैं तो पता चल जाएगा कि अगर आपके पास एक सप्लायर भी आपको रेगुलरली खरीद रहा है तो आपका माल का डिमांड है। काफ़ी लोग क्या करते हैं पता है कि आज के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, नहीं नहीं मेरे नाम पे नहीं बन रहा तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है मत दो, रखे रहो, मार्केटिंग बढ़ाओ, खर्चा बढ़ाओ, फिर बाद में देखो आपका प्रोडक्ट चल भी रहा है नहीं। हमेशा एक स्मार्ट मूव क्या होता है पता है, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो किसी और के थ्रू ऐप एक्सपोर्ट करो, क्योंकि आपका ब्रांड नेम तो लग ही नहीं रहा, गाली आपको मिलेगी नहीं। अगर दूसरी बार अगर वो एक्सपोर्टर आपसे खरीद लिया ना, तो अब मान के चलो कि आपके प्रोडक्ट में दम है और वो जिस मार्केट में बेच रहा है वहाँ पे चल सकता है। हाँ अगर वो कहाँ बेच रहा है, क्या बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, कैसे चल रहा है, ये अगर जानकारी चाहिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, आपको दे देंगे। मगर आपको इनसाइट्स के बदले में अगर आपको ऑर्डर वैल्यूज रिपीटेडली आ रहे हैं और आपको अभी चांस है कि हाँ एक्सपोर्ट में मुझे जाना है, तो आप बात करिए, मेरी टीम रेडी है वहाँ पे, आपको पेड कंसल्टेशन मिल जाएगी। आजकल थोड़ी बहुत तो वो फ्री कॉल्स ज़्यादा हो गए, थोड़ी अवॉइड कम कर दें। अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तभी हम ऑफिस के नंबर पे कॉल करिए, वरना तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स खुला है, जो भी सवाल पूछना है वहाँ पे डाल दो, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा फ्राइट फॉर्डर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, इनडायरेक्ट बायर्स हो गए, ऐसे काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। अभी इनडायरेक्ट बायर्स क्या होता है, हम होते हैं जैसे JB एक्सपर्ट्स है, हम लोग इनडायरेक्ट बायर्स हैं, हम लोग डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे थे, हमारी सर्विस कंपनी है। मगर हम जब कोई भी इवेंट में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मेरी टीम हमेशा इवेंट में होती है, क्यों, हमें सप्लायर्स भी चाहिए होता है, हमें बायर्स भी चाहिए होता है। कभी कभी मेरे पास बायर्स खड़े हैं मगर माल नहीं है, तो फिर हम सप्लायर सोर्सिंग करते हैं।
तो वो भी उनके लिए फ़ायदा है। और हम जब बायर ढूंढने जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चर की टाइप होती है, हम दोनों तरफ से बैटिंग करते हैं। तो हम बचपन में नहीं होता कि दोनों तरफ से खेल ले भाई, तो ऐसी वाली है वो। तो वो हिसाब से हम लोग करते हैं काम। मगर ये चीज़ें आपको भी करना है। देखो एंड ऑफ द डे क्या है कि अगर किसी और के नाम पे अगर एक्सपोर्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक की कंपनी की एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक अंडे का कंपनी है जो है थोड़ी अच्छी खासी, मगर उनके प्रोडक्ट्स में ना, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है मगर वो सब कुछ अपने नाम पे करना चाहता है। तो क्या होता है कि अपने नाम से तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है करना, मगर इनिशियल स्टेज पे आपका जब क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं है, ना इंडिया में, ना श्रीलंका में, ना मलेशिया में, ना कहीं और, तो क्या होता है कि जब अभी सिंगापुर का ऑर्डर आ गया, अभी जब उनको ऑर्डर दे दिया तो उन्होंने बोला, क्लाइंट ने बोला कि अपने नाम पे चाहते हैं, तो ये लोग उनको उनके नाम पे नहीं देना चाहते कि हाँ हमारे आपके नाम पे जाए, तो ऑर्डर तो नहीं बनी। अभी ऑर्डर ना बनने का रीज़न क्या था कि जस्ट वाइट लेबलिंग के लिए आप अप्रूव नहीं कर रहे हो। मगर अगर आप वाइट लेबल के लिए अप्रूव करते हो, कुछ टाइम के लिए उनको दे दो मटेरियल, अगर उस मार्केट में आपका प्रोडक्ट चल गया तो आपको पता है ना, कॉन्फिडेंटली वहाँ पे मार्केटिंग का बूस्टिंग भी कर सकते हो। हाँ, अगर इस बायर को मैं दे रहा हूँ और ये यहाँ पे बेच रहा है तो कल मुझे भी तो पता चल जाएगा ना कि उसने माल तो वहाँ पे बिक ही रहा है। और 100% ये है कि वो तो प्रॉफिट में ही बेचेगा, लॉस में होगा तो वो बेचेगा नहीं। अगर लॉस में बेच भी रहा है तो एक ही दिन एक बार का ये काम है ना, हर बार थोड़ी ना वो लॉस में बेचते बैठेगा। तो ये चीज़ें बारीकियाँ जब आप अगर एज ए एक्सपोर्टर या एज ए मैन्युफैक्चरर आप नहीं समझोगे तो फिर बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर मना करने में ना 2 मिनट लगते हैं, मगर ऑर्डर पकड़ के और उसको कन्वर्ट करने में ना जिंदगी निकलती है। तो काफ़ी लोगों की ऑर्डर चाहिए होता है, करने के लिए कुछ भी तैयार है, सर आप बताओ मुझे कहाँ बेचना है, मैं बेचने कैसे भी बेचने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग होते हैं हमें ऐसे ही आएगा, वो होते हैं ना यार पिकी ईटर्स, सब बोलते हैं नहीं नहीं मुझे खाने की नखरे जिनके होते हैं ना उनको हम बोलते हैं पिकी ईटर्स। तो उनको ना ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, वैसे नहीं। अरे भैया देखो क्या है ना, आज के टाइम पे ऑर्डर मिलना मुश्किल हो रहा है। अभी जो ऑर्डर आया है उसको पकड़ लो। अगर आपको लॉस में हो रहा है तो मत पकड़ो, लॉस में है तो बिल्कुल कुछ नहीं मत करो। लॉस होगा तो अपने घर में ही होगा, अपना माल मेरे पास ठीक है, मुझे लॉस में नहीं बेचना। मगर जब छोड़ा बहुत भी प्रॉफिट आ रहा है तो आप देखो आपका स्ट्रैटेजी क्या बोलता है। आपके कंसल्टेंट्स या आपके जो पार्टनर्स हैं या आपके जैसे हमारे जैसे जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, क्या एडवाइस कर रहे हैं, तो एक बार सोच लो उनके बारे में। तो फिर आप अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली देख लेना कि कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट है तब तो बिल्कुल मत बेचो। मगर एग्रो प्रोडक्ट्स में क्या है यार, क्या नाम लगा सकता हूँ मैं एक सेब के ऊपर। सेब तो मैं ऐसे भी बेचूँ तो भी वही प्राइस में बिकने वाली है। अगर किसी और से बेचूंगा तो एंड ऑफ द डे अगर मुझे सेब बेचने से, अगर मैं डायरेक्ट बेचूंगा तो मुझे 8 रुपये का प्रॉफिट है, अगर मैं इसके थ्रू बेचूंगा तो 4 रुपये का प्रॉफिट है। 8 रुपये का तो कोई मना नहीं कर रहा आपको ना बेचने के लिए, 8 रुपये का तो भी बेचो और साथ ही साथ 4 रुपये का भी बेचो, तो आपके पास तो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट तो आ रहा है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उतना देख लो, अगर जमता है तो ले लेनी बात, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है कि डोमेस्टिक में लोगों को पता चल रहा है, ईपीसीज के साथ मिल रहे हो, ट्रेड बॉडीज के साथ आपका उठना बैठना हो रहा है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ के साथ उनके स्कीम्स वगैरह में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, तो वो ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड शोज में मिल जाते हैं और इनकी बहुत अच्छी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे मिल जाती है, उनके पर्सनल नंबर्स भी मिल जाते हैं, वहाँ से लेके आप आगे काम करना शुरू कर सकते हो। और दूसरा, डोमेस्टिक में ना आपको अगर स्टॉल भी डालते हो ना तो इतना बड़ा कंप्लायंसेस का नहीं है यार, लॉजिस्टिक्स वगैरह भेजना, क्लियरेंसेस करवाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा सीधा जाओ, लगाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनेशनल में होता है काम थोड़ा, जब भी आप इंटरनेशनल लगाओगे तो कभी ऐसा मत करना कि कोई फालतू इवेंट में जाके बैठ गया। ट्रेड शोज में बहुत खर्चे लगते हैं, वो भी स्पेशली इंटरनेशनल, तो थोड़ा संभाल के करना। क्योंकि मेरी टीम जाती है, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट्स या आपके लिए कोई विजिटिंग कार्ड्स वगैरह किसी इंडस्ट्री या कोई भी ट्रेड इवेंट का कार्ड्स या डेटाज इकट्ठा हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनके डेटाज भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं वही बता रहा ना, जितने खर्चे में एक हॉलीवुड की मूवी बनती है उतने में तो हमारे लोग मार्स में पहुंच जाते हैं। तो क्या है कि जुगाड़ तो करना पड़ेगा कि अभी मैं कुछ वेबसाइट्स भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, मगर आपको इतना ध्यान में रखना है कि ऐसे डेटाज काफ़ी मायने होते हैं। अभी मुझे उसका ईमेल आईडी भी मिलेगी, उसकी पर्सनल कनेक्ट एक नहीं मिलेगा, उसके अलावा अगर मुझे कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, उसके कौन सा बंदा वहाँ पे आया था क्या नहीं था, उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें हम लोग डेटा में भी निकाल सकते हैं और ऐसे डेटाज हमको मिल जाते हैं, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। मगर अगर आप जा पाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा पाते तो ये डेटा भी आपको मिलेगा। अगर आप गए और वहाँ पे डेटा अच्छा नहीं मिला तो भी आप हमें बता सकते हो, हम आपके लिए डेटा प्रोवाइड करा देंगे, तो सारे डेटा लेके आप काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। एक तो डायरेक्ट बायर से एक्सेस मिल जाएगा, एक तो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर सारे वेराइटीज़ वहाँ पे मिल जाएंगे, जिनकी होटल है
वो भी मिलेगा, जिसका रिटेल है, जो होटल को सप्लाई करता है वो भी मिलेगा, होलसेलर मिलेगा, सारे लोग वहाँ पे वैरायटी मिल जाएंगे जिनके सबको आप मिलो और कौन सी मार्केट में आपको काम करना है वहाँ पे जाके एक बार देख के आओ तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्या है कि वहाँ पे अगर ट्रेड शो आप अटेंड करते हो और लोगों को बोलते हैं ना कि इस ट्रेड शो में हमारी ये स्टॉल है, प्लीज़ कम एंड विजिट एट दिस स्टॉल नंबर, वो भी आपके लिए मार्केटिंग ही है। अरे यार ये लोग उस ट्रेड शो में मिल रहे हैं तो हम वहाँ पे जाके देख लेते हैं। तो काफ़ी लोग आपकी ईमेल आईडी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मगर ऐसे वाले ईमेल जब हम भेजते हैं कोई भी इवेंट पे तो बिल्कुल हो जाती है काम। कुछ लोग हमारे स्टॉल डालते हैं, कुछ लोग स्टॉल नहीं डालते हैं, जिसका वाइबल प्राइस है तो फिर हाँ पैसे डाल के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना हम ये तो बोल ही सकते हैं कि हाँ उस ट्रेड शो में हम आ रहे हैं और हम यहाँ पे इस मीटिंग रूम में वहाँ पे मिलेंगे, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसके अलावा आप बिल्कुल देखना आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ये तो हर जगह आपको देखना है। आपकी देखो क्या होता है ना, जब आप कॉम्पिटिटर को नहीं देखते हो तो आप गलतियां नहीं देख रहे हो, जो गलती आपको नहीं करनी है वो नहीं देख रहे हो। तो काफ़ी बार सिर्फ कॉम्पिटिटर की गलती की नज़र रखने से भी आपका कंपनी बन जाती है। वो गलतियां मत करो जो वो कर रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो गलत कर रहा है तो आप उसको सीधा करके निकाल दो, तो आप उसके से 2 कदम ज़्यादा निकल सकते हो, राइट। तो ऐसे देखते रहिए तो वो होता रहेगा। फिर उसके बाद जो भी ऑफरिंग्स है वो देख लेना। फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है जब आप, हमारे जो ट्रेड शोज होते हैं, आज भी कुछ लोग हैं कि मेरी टीम को जब भी ट्रैवल करते हैं हम लोग कोई इवेंट के लिए, हम लोग जो पहले हम मिल के आते हैं, फिर मेरी टीम वहाँ पे इवेंट में मिल रही है, फिर कोई और मिल रहा है, कोई सप्लायर हम बाद में मैन्युफैक्चर को ही मिला देते हैं। तो क्या होता है ना, उसको पता होता है कि इतना बड़ा टीम है तो कोऑर्डिनेट तो सब लोग कर रहे हैं, तो उसमें हो जाता है। मगर बायर को कभी नहीं पता चलता कि वो अलग अलग टीम है, मगर एक ही टीम करके हम लोग काम करते हैं। मगर ओवरऑल जब हम मिलते हैं बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें सिंक में आ जाती है, तो वो बड़ा दिक्कत नहीं होता है। और हमेशा क्या करना, कॉम्पिटिटर के लिए कस्टमर का कार्ड बनवा लेना, क्योंकि विजिटिंग कार्ड तो बहुत फकड़ में बनता है, ऐसा कोई उसकी जेन्युइनिटी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं पूछेगा भैया इसमें जो नंबर डाला है, इसमें जो एड्रेस डाली वो सही है। हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना है तो उनके साथ अच्छी बातचीत चाहिए, तो हम कस्टमर बन जाते हैं। और जब कस्टमर की बातचीत कर रही है तो हम लोग मैन्युफैक्चर बन जाते हैं। तो ये डबल रोल करके आप करते रहो, सो दैट आपके पास डेटा इकट्ठा हो जाए और नॉलेज इकट्ठा हो जाए, सो दैट आपको पता चले कि क्या चल रहा है, राइट। तो उसके बाद आपको एक्सपोर्ट रेगुलेटरीज जो पैकेजिंग्स होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी बार पता नहीं होता है। सर अभी कोई नया रूल्स आने वाले हैं, ये तो वहाँ पे ही पता चलता है। काफ़ी लोग जब हम लोग इवेंट्स में जाते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि सर अभी एक नया लॉ आने वाला है, और ये भी एसोसिएशन वाले बोलते हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वहाँ की, वो लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे क्या लिखा है आप लोगों ने, तो वो पूछने से बता देंगे कि एक नया लॉ आने वाला है जिसमें ऐसे ऐसी चीज़ें बदलने वाली है, तो वो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। ये तो अभी इंडिया में किसी को पता भी नहीं होगा जिसने यहाँ पे विजिट भी नहीं किया है। आपको डेटा मिल सकता है, बाकी चीज़ें मिल सकती हैं, मगर ट्रेड शो में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी ना, अगर वो लॉ आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है, अगर आ गया ना तो आप 2 कदम आगे रह सकते हो। और थोड़ा बहुत भी फाइन ट्यून करोगे अपने पैकेजिंग में तो वो चीज़ें तो बनी शुरू हो जाती है। हमको जो कार्बन टैक्सेस के बारे में कितने लोग बाद में पता चला कि हम लोग काफ़ी पहले पता चल गया था, हाँ ये ऐसे कुछ ये लेके आ रहे हैं और आगे जाके हमारे गले में पकड़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहाँ पे देखो, अगर आपको एजेंट्स मिलते हैं उनसे भी बात करो। कभी ऐसा मतलब यार एजेंट से हम लोग काम नहीं करते, एजेंट से काम करो। अगर उसको 2% 5% दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिजनेस वहाँ पे बन जाता है। हाँ पेमेंट टर्म्स हमारे फेवर में होना चाहिए। मैं पैसे के मामले में कभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करूँगा, पैसे के मामले क्लियर करो, फिर उसके बाद जो भी जिसको भी कितना भी देना है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ में मिल जाते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं वी हैव ऑफिस स्पेस हियर, हमारे यहाँ पे जगह है, हमारे यहाँ पे ऑफिस है, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के दे देंगे, आप यहीं से बिजनेस कर सकते हो, अगर चाहते हो तो हम यहाँ पे सेल्स डिप्लॉय भी करा देता है। ऐसे करके हमने ऑफिसेस काफ़ी जगह बनाया, सिर्फ ऐसे ही है। वहाँ पे कोई हम लोग भाड़ा वगैरह कुछ नहीं देते, एक बार का पार्टनरशिप है, जितना भी वहाँ से बिजनेस आती है उसी में से हम उसके पेमेंट जो भी है उनको पे करते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता ऐसी चीज़ें होती है मार्केट में। बहुत सारे ऑप्शंस है करने के लिए, मगर करने में आए तो, वरना क्या है कि लोग ऐसे ही हैं घर में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, तो फिर वो बिज़नेस नहीं बन पाती है। तो फिर वो थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगा काम, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स हो गए, जॉइंट वेंचर्स हो गए, कोलैबोरेशंस हो गए, और वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं यार आप लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना उसमें तो मेरा कोई मन नहीं है, मगर मेरा पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपकी चीज़ों में काम आएगा, और साथ ही साथ मुझे वहाँ पे इंडिया में कोई पार्टनर चाहिए। काफ़ी बार ऐसा बातचीत हुई है यार, आप मिले हम एक जनरल जेन्यून केस स्टडी है कि हमारे एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे घूम रहे थे, उन्होंने किसी को कार्ड दिया,
तो उन्होंने जैसे कार्ड दिया तो उसने बोला यार आप लोग क्या करते हो, तो फिर हमने एक कंपनी के लिए हम गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बातचीत करी। तो फिर जब थोड़ी बहुत 10-5 मिनट में उसमें जो भी बातचीत करना था, तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा लगा कि ये क्लाइंट के लिए फ़ायदा नहीं है, हम जो जिस कंपनी को हम मैंने रिप्रेजेंट कर रहे थे उस कंपनी के लिए इसका कोई काम का नहीं है, मगर जेबी एक्सपर्ट्स के लिए इसका काम है। तो उसने वहाँ पे ये नहीं बोला कि हम जेबी एक्सपर्ट से है, तो उसने इतना ही बोला कि हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, मगर हमारा एक पहचान वाले हैं जो जेबी एक्सपर्ट्स के हैं, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि जो विजिट करके आता है उसके नाम से मेल्स नहीं जाते हैं, मेल्स हमारे दूसरी टीम से ही जाती हैं। तब क्या होगा कि ऐसा है कि उसने बोला था कि आप एक काम करो, आपको ना मेरे यहाँ पे एक कंपनी है जो इंडिया में हम लोग काम करते हैं, उनसे एक बार बात करवाता हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लेना, तो शायद मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने नंबर्स डिटेल्स हमारे ऑफिस नंबर पे भेज दिया, तो फिर टीम ने बात कर लिया उससे। तो जब उससे बात हुई तो वो सिर्फ यहाँ पे इंडिया में एंट्री करना चाह रहा था थ्रू ट्रेड सेल्स, हम बोलते हैं ना यहाँ पे, ट्रेड एजेंट ढूंढ रहा था। तो जैसे ही हमारी डिटेल्स मिली तो उसने बताया कि हम मुझे यहाँ पे वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो फिर हमने बोला कि यार देख क्या है ना कि प्रैक्टिकली इतना वायबल नहीं है। इंडिया का मार्केट क्या होता है ना कि उसको लगता है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, इंडिया का पॉपुलेशन बड़ा है, मगर सबके पास पैसे नहीं है आपके प्रोडक्ट जो खरीदना है, तो उतने पैसे यहाँ पे है नहीं। तो आप सिर्फ मेट्रो सिटीज़ पे ही टारगेट करो और इसी एज ग्रुप, और ये हम लोग क्लाइंट कस्टमर पर्सोना हम बोलते हैं, तो इसी पर्सन का अगर आप टारगेट करोगे तो वो काम बनेगा। और जेन्युइन एडवाइस दिया हमने कि सिर्फ बिजनेस लाने के लिए उसको कुछ भी हवा झाड़ पे नहीं चढ़ाया। जब भी हमने बोला कि ये चीज़ें हैं, ऐसा होगा तो होगा, वरना देख लो आप, बाकी आपको जो ठीक लगे। तो फिर उसको जेन्युइन लगा, चीज़ें ठीक लगी, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि उसने बोला कि ठीक है आप लोग ये प्रोजेक्ट संभाल लो, एक सिटी से हम लोग शुरू करना है। हमने पहले मुंबई से शुरू किया, फिर बाद में उसको जैसे थोड़ी वॉल्यूम दिखने लगा तो फिर वो बैंगलोर भी आ गया, चेन्नई आ गया, हैदराबाद आ गया, फिर हम लोग दिल्ली और कोलकाता प्लान कर रहे हैं। तो ये एक कितने 5-6 महीने में ये सारे हो गया। तो 5-6 महीने में हमने अच्छी खासी प्रोडक्ट इंपोर्ट भी कराया, प्रोडक्ट में सेल्स भी लेके आया, स्टोरेज भी ठीक ठाक मैनेज कर रहे हैं, लॉजिस्टिक भी अच्छी खासी चल रही है। अभी ऐसी बातचीत चल रही है जहाँ पे वो यहाँ पे पूरा टीम डिप्लॉय करके पूरी फंक्शनैलिटीज़ हमें मैनेज करना है। तो ये हो सकता है क्योंकि काफ़ी बार ट्रेड शो से ही ये सब कुछ होता है। जब एक बार बात करो और देखो, अगर आपका दिमाग दौड़ता है ना तो आप उसको दौड़ाओ, कि जो मिल रहा है सिर्फ नहीं है यही काम करने के लिए गए तो इतना ही करके आएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी मिल रहा है सबके लिए हाँ बोलो, सब देखो, सब ओपन नज़रिए से देखो, एक ओपन थॉट प्रोसेस रखो, तभी आपका कुछ काम बन सकता है। ठीक है, तो अभी जाते हैं वेबसाइट्स में। काफ़ी लोगों को ये होता है सर इतना सारी चीज़ें तो आपने बता रहे हो सर, ठीक है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, इसके लिए बताओ। देखो कि यार जब ट्रेड शोज पार्टिसिपेट करना होता है ना तो बहुत पैसे लगते हैं, स्ट्रैटेजीज लगती है, चीज़ें प्लान करना होता है। मगर जब आपके पास पैसे तो है नहीं तो खोना ही गया है, तो फिर गरीब के पास पैसे के लॉकर की थोड़ी ना टेंशन होती है यार, उसके पास कुछ है ही नहीं, टेंशन क्या लेना है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे वेबसाइट पे आ सकते हो। 10 टाइम्स है, काफ़ी और वेबसाइट्स है, कभी कभी खुल जाती है तो कभी कभी नहीं खुल जाती, एरर 404 एरर बता रहा है। तो ये सारे इवेंट्स हैं यहाँ पे जो अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और इवेंट्स के बारे में बताते हैं, और कुछ तो खुद ही ऑर्गेनाइजर्स हैं। ये तो गल्फ फूड के बारे में सब लोग जानते होंगे, अगर आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो ये चीज़ें देखो यहाँ पे इनके डेटाज यहाँ पे मिल जाते हैं। ये एक चाइनीज़ इवेंट होने वाली है तो वो भी देख लेना कि यहाँ पे क्या फ़ायदा है, क्या इंडस्ट्रीज़ है, कौन से इवेंट्स होते हैं, कब होते हैं। क्योंकि अगर आपको इंपोर्ट करने का सोच रहे हो ना चाइना से, थोड़ी बहुत देख लेना, क्योंकि इंडिया भी आजकल टैरिफ खेलने शुरू हो गया। क्योंकि ऑलरेडी अभी चाइना पे हमने, चाइना पे नहीं बोल सकता मगर 12% का टैरिफ डाल दिया हमने स्टील पे। हमने चाइना पे करके नहीं बोला कि हाँ चाइना, अभी यूएस में जैसा हुआ ना कि चाइना पे ये टैरिफ लगेगी, ऐसा नहीं है। इंडिया ने सिर्फ टैरिफ लगाया स्टील पे क्योंकि यूएस का मार्केट चाइना के लिए खत्म हो गया। अभी चाइना इंडिया को देख रहा है तो डंप प्रोडक्ट डंप करने के लिए, और फिर हमारी लोकल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि 12% बढ़ा दिया। सर 12% बहुत होता है क्या? बहुत होता है, स्टील इंडस्ट्री में तो बहुत ही होता है। तो फिर क्या हो गया कि अगर 12-13% बढ़ा देते हैं ना तो फिर चाइना नहीं कोई इंपोर्ट करना चाहता है, या उसमें कोई वायबल ही नहीं है, क्योंकि मार्जिन ही उतना था, वही कट गया। तो फिर क्या ही फायदा, इंडिया से करा लो यार, क्योंकि इतना कंप्लाइंसेस वगैरह देख के क्या कराना है, राइट। तो ऐसे अगर आप देख लो कि अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लग रही है, या कोई भी इवेंट जा रहे हो, फिर कोई हमारे यहाँ पे ना कुछ लाइट वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काफ़ी लोग हैं यहाँ पे बेंगलोर रीजन में, उनके ऑफिसेज हैं, मुंबई में काफ़ी सारे लोग हैं।
ये लोग क्या करते हैं कि इवेंट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स वहाँ पे नया आए हुए हैं, और कंटेनर वहाँ पे लॉट बुक करके आ जाते हैं। तो फिर कंटेनर यहाँ पे आ जाती है, तो फिर वो प्रोडक्ट्स मार्केट में उतर जाते हैं। आजकल काफ़ी कुछ चीज़ें देख सकते हो। हमारे यहाँ पे जो ईशा फाउंडेशन की जो शिव जी की मूर्ति है, वो तक चाइना में बन के आ रहा है, राइट। चाइना को और शिव जी की मूर्ति से क्या लेना देना है, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मगर एंड ऑफ द डे पैसा है तो चाइनीज़ वहाँ पे है। मगर ये अभी देखो, चाइना अभी पैर पड़ रहा है, मगर अभी हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग चाइना को सप्लाई करने उतना बड़े नहीं हैं, राइट। कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग चाइना मार्केट में नहीं उतार सकते। अभी चाइना तो बोल सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मगर कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट करे, क्योंकि चाइना पे अगर हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिक पाते हैं, वो तो बोलता है कि आप लोगों को एंट्री दे देंगे, आपके मार्केट में हम लोग माल बेचेंगे और हमारे मार्केट में आप बेचो। उसको भी पता है इंडिया बेच नहीं पाएगा, क्योंकि हम इतना कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं बनाता है। जो भी है रॉ मटेरियल्स ही हैं। हम लोग यहाँ से बाल बेचते हैं, हेयर्स, बाल बेचते हैं, फिर वो लोग विग बना के हमें ही उल्टा बेचते हैं। तो जब तक हम लोग विग बना के वहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो आजकल काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है। तो बट आपको क्या करना है कि ऐसे ट्रेड इवेंट्स के बारे में नज़र रखो कि कौन सा ट्रेड इवेंट हो रहा है, क्या प्रोडक्ट्स है। अरे यार, इसका वेबसाइट ही लोड नहीं हो रहा। तो देख लेना कि क्या प्रोडक्ट्स है, क्या चीज़ें आप बना सकते हो, क्या चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो, और काफ़ी आइडियाज़ यहाँ पे मिल जाते हैं। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता कि हाँ ये देखो, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप इंडिया में बना सकते हो तो बनाओ यार, हम बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डोमेस्टिक मार्केट तो खुला है ही। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट में जो भी ई कॉमर्स के वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे भी आप प्रमोशन डाल सकते हो। अभी हॉलीडेज़ है, तो जब तक समर खत्म हो जाएगा तब तक अगर आपका प्रोडक्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी बच्चे इतने फालतू घर में बैठे हैं ना कि माँ बाप को पता नहीं चलता कि करना क्या है। तो ऐसी चीज़ों में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं कि जो काम में आ सकता है। ये थोड़ी वेबसाइट विजिट कर लेना, यूआरएल यहीं पे है, तो ये यूआरएल पे विजिट करके आप चेक कर लो। तो मगर कभी ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं जो ट्रेड शो बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे आप स्टॉल डाल सकते हो, बाकी सब कुछ कर सकते हो। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, वहाँ पे क्लिक कर दो और वहाँ पे जाके उनके जो भी एग्जीबिटर्स होते हैं या एग्जीबिशन सपोर्ट जो होते हैं, वहाँ से बात कर लो। जो भी आपको चाहिए होगा वो लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज करा देंगे। अगर आपको मटेरियल यहाँ से इंपोर्ट भी करनी है, वहाँ पे डिस्प्ले करना है, वो सब कुछ करना है, तो भी आपको मटेरियल्स वहाँ पे मिल जाएगी। अगर देखो क्या होता है ना, ट्रेड शो में पैसे डाल के जाना एक बात है, और फालतू के शो में हमारे लिए पैसे नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से शो या कौन से ट्रेड शो में आपका फ़ायदा निकल सकता है। सिर्फ उसी ट्रेड शो पे जाना है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि वहाँ पर जाने के बाद आपको पता चलेगा उस ट्रेड शो का कोई फ़ायदा नहीं है, और काफ़ी छोटा ऑर्गेनाइजर है तो वो लोग कैंसिल भी कर देते हैं इवेंट। तो हमने सारा वीज़ा, टिकट सब हो गया, होटल बुकिंग हो गया, सब कुछ हो गया, और काफ़ी कुछ हमने पैसे बचाने के चक्कर में हमने सारी चीज़ें नॉन रिफंडेबल करी, राइट। जब रिफंडेबल होता है तो फिर उसका वो अलग है। मगर ऐसे छोटे मोटे जब ऑर्गेनाइजर्स होते हैं तो हम बहुत बुरी हाल पे फंसते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, ऑर्गेनाइजर देखो कौन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजाइज कर लेना, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे विजिट करना, प्लान करना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी देखो, मैं बता रहा हूँ कि चलो अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एग्जिबिट, यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए। मुझे बस इतना देखना है कि यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे डाला हुआ है स्टॉल, क्योंकि मुझे तो माल बेचना है। अभी तो जेबी एक्सपर्ट्स के हिसाब से तो मैं एक कंसल्टेंट कंपनी हूँ, तो मेरा क्या है कि वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट सर्विस दे सकते हैं। अभी देखो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो लोग वहाँ पे स्टॉल डाले हुए हैं और उनके प्रोडक्ट इंडिया में डिमांड भी कर रहा है, या कोई और कंट्री में, क्योंकि हमारे लिए कोई कंट्री का वो नहीं है, सिर्फ इंडिया ही करना है। हम लोग उसके माल लेके कहीं पे भी बेचेंगे, क्योंकि वो स्टॉल इसलिए भी डाल रहा है क्योंकि उसको तो माल बेचना है। अभी माल बेचना, ये इंटेंशन तो क्लियर है, मगर ये माल कहाँ बिक सकती है इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज चाहिए होगा। अगर इनके साथ पार्टनरशिप करो, अगर इंडिया में इनको लेके आ सकते हो तो इंपोर्टर बन जाओ। नहीं नहीं, इनको हम माल बेचेंगे। अभी मान के चलो कोई बेकरी का कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी का कंपनी का ले लेते हैं, कोई बेकरी का कंपनी है, तो अभी बेकरी का कंपनी को क्या हो सकता है कि वो तो कुछ लेगा ना, उसका बेकरी का प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल तो कहीं से चाहिए होगा। तो क्या मैं बेच सकता हूँ उसको, तो वो भी आप यहाँ पे बेच सकते हो। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई कंपनी का एग्जाम्पल के लिए। ओके, अद्विक यहीं पे है क्या, अद्विक, इनकी वेबसाइट विजिट करो। और ये लोग ना इनका कोई मिल्क आता है यार शायद, गोट मिल्क या कैमल मिल्क होता है इनका, अद्विक, हाँ कैमल मिल्क पाउडर, यस। ये थोड़ी मेरी पुराने पहचान की कंपनी है। तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट विजिट करो और देखो कि कोई मतलब का मिलता है क्या यहाँ पे कुछ।
और इन प्रोडक्ट्स के साथ अगर ये दुबई में जाके बेच रहा है तो मतलब इनको ऑर्डर चाहिए ना। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि इनको मेरे टीम से सीधा एक मेल जाएगा कि भैया हम लोग ऐसे ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ बता देना। यहाँ पे इनका ईमेल आईडीज़ हैं, और ईमेल आईडी स्कैल्पिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखो इनके कस्टमर केयर है, यहाँ पे और वगैरह चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मुझे यहाँ पे इंडियन कंपनी है ये, ठीक है, इंडियन कंपनी का तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं मदद कर दूंगा। और जो बाहर के कंपनीज हैं, अभी मान के चलो कोई यूएसए की कंपनी है और इनका क्या प्रोडक्ट है एक बार देख लो। अरे सॉरी, ये तो मैप क्लिक कर दिया मैंने, मैप नहीं क्लिक करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। तो इनके वेबसाइट पे जाके इनकी प्रोडक्ट्स क्या है क्या नहीं है वो देख लो। क्या बनाते हैं यार ये लोग, राइस, ड्राई फ्रूट्स। अभी देखो आपको क्या लगता है यहाँ पे इसको क्या बेच सकता हूँ मैं। मेरे पास राइस है, मेरे पास तो सप्लाईज है राइस के, तो अभी ये मेरे लिए तो बायर ही बन गया ना। तो इसको मैं बासमती राइस बेच सकता हूँ, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स के सप्लायर्स हैं तो वो भी बेच सकता हूँ, स्पाइसेस के तो मेरे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी बेच सकते हैं, स्वीट्स तो मेरे पास भरमांड है वो भी मैं बेच सकता हूँ। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और ये क्या क्या खरीद सकते हैं और ये लोग कहाँ के हैं, राइट। तो यहाँ पे देख लो, ये न्यूयॉर्क की कंपनी है, तो इनसे बात करो, इनको ईमेल लिखो और इनसे बात करो कि अगर ये लोग इतना कुछ बेचना चाहते तो कहीं से तो खरीदते होंगे, बासमती चावल तो वहाँ पे नहीं उगने वाला, राइट। स्पाइसेस तो इंडिया से होते होंगे, या 99% मुझे लगता है कि ये कंपनी इंडिया का भी है या इंडियन का है, राइट। तो एनआरए का हो सकता है। तो फिर ऐसे करके भी आप देख सकते हो कि हाँ हमारे लिए एंड ऑफ द डे क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या बिजनेस बन सकती है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनके, अरे इंडियन रुपीज़ में बता रहा है, ठीक है। हो सकता है इंडिया में बेचे या इनका प्रोडक्ट हम लोग बाहर बेचे। तो ओवरऑल आपका क्या है कि ऐसे लिस्ट भी मिल जाती है ना, तो हम आपको काम करना पता है कि कैसे करना है तो भी आपका काम बन जाएगा। क्योंकि मेरा टीम जब भी बैठता है कि हम लोग सारे इवेंट विजिट नहीं करते, मगर जो इवेंट हम लोग विजिट करते हैं तो ये अभी देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये मैनुअली करना है। आपको लग सकता है यार सर इसमें ज़माना बीत जाएगा क्योंकि इतने सारे पेजेस हैं, तभी तो ऑटोमेशन काम आती है ना। अगर आपको पता है आपके पास सिस्टम में आपने सॉफ्टवेयर इस तरीके से बना रखा है कि सारा डेटा डालने से ही आप सब ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्केल बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ हमारी टीम के लिए एक आधे घंटे का काम है। कोई भी वेबसाइट पे जाओ, सारा डेटा इकट्ठा करो, फिर उसको ईमेल करके छोड़ दो, फिर उसके एक ईमेल सीक्वेंस होती है वो चला जाता रहता है। उसके बाद अगर मेरे से उनके कोई भी एक भी रिस्पॉन्ड आ जाती है तो फिर मेरे टीम फॉलोअप करना शुरू करता है, इंटरनेशनल कॉलिंग करना शुरू करता है, तो फिर डील आने गारंटीड हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है सर डील्स नहीं आते ट्रेड शो से, हम तो ट्रेड शो बिना जाए भी ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। तो ये सारे देखो, एक चीज़ दो चीज़ देखो क्या है ना, अगर आपके पास ताकत है करने का, आप सिर्फ एक रास्ते से सेटिस्फाई मत होना। आपको जो भी तरीके मिलते हैं किसी भी रास्ते पे जाके आपको डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। मुझे यहाँ तक पहुंचना है, एक ही रास्ते थोड़ी ना होता है, उसके लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। किसी भी रास्ते से जाओ, एंड ऑफ द डे वहाँ पे आप पहुंचना है तो आप उसके पीछे लगे रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है कैसा हो रहा है। एंड ऑफ द डे अगर ऑर्डर मिल रहा है तो ठीक है यार, क्या ही फर्क पड़ता है किससे लेके आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों को क्या लगता है कि यार ये लोग वहाँ पे गए, ये लोग यहाँ पे गए, उनका कुछ वो बड़ा ऑर्डर मिल गया मैं भी जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपको बिना गए भी मिल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके सस्ते में इतना हो रहा है। ये तो मैंने यहाँ पे फ्री में खोला है, सब सारे डिटेल्स यहीं पे हैं। अगर ये वाली डेटा आपको चाहिए होगी तो मैं आपको ऑटोमेटिकली ये डेटा मैं दे भी सकता हूँ, और rohitdesai.in पे आपको शायद डेटा अपलोडेड है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके इनकी सारी डिटेल्स वहाँ पे रहेगा और वहाँ से आप बातचीत करना भी शुरू कर सकते हो। क्योंकि हर एक नाम क्लिक करना, फिर वहाँ पे वेबसाइट लिस्ट जाना, फिर वो देखना कि क्या प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें अभी ऑलरेडी वेबसाइट पे मिल रहा है। तो जो पैसे दे बनना है वो पैसे दे दो और ये डेटा उठा के काम करना शुरू करो। अगर इसके ईमेल आईडीज़ भी चाहिए या इनके की कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है वो भी चाहिए, और वो की कॉन्टैक्ट पर्सन कितना अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो किधर किधर कर रहे हैं ये भी जानना है, तो पूरी रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट डाल दो, उसका जो पैसे बनते हैं वो दे दो और रिपोर्ट बनवा लो। तो सारी सर्विसेज अवेलेबल है आज के टाइम पे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे होते हैं और एग्जिबिटर्स, और ये है आपका गेम। जो 10 टाइम्स वाली जो वेबसाइट है, फ्री वाली वेबसाइट है, लॉगिन कर लेना, कोई पैसे नहीं लगने वाले यहाँ पे, तो लॉगिन कर लो। तो फिर यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। ये इतने सारे इवेंट की यहाँ पे डिटेल्स हैं। मैंने बताया था कि पैकेजिंग का है, एक कंपनी के साथ हमारी पैकेजिंग की टाई अप हुई है, उनकी प्रोडक्ट्स अभी हम बेचना शुरू करेंगे। काफ़ी बार आपको भी पता चलना शुरू हो जाता है कि कौन से टाइप्स हो रहे हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल अगर आप लोग यूज़ करते हो तो, और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है, सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल भी एक्सपोर्ट होती है। ऐसा नहीं कि पैकेजिंग के साथ सिर्फ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, पैकेजिंग मटेरियल भी एक्सपोर्ट होता है।
बड़ा इंपोर्टर जो है वो अमेजोन वाले ही हैं। तो उनके उनके यहाँ पे जब भी आप अमेजोन में वगैरह आपने कभी ई कॉमर्स में काम किया है तो अमेजोन के बक्से आते हैं, या अभी ऑर्डर भी किए होंगे तो अमेजोन का लेबल लग के आता है ना, वो सारे बॉक्सेस कहीं ना कहीं हमारे पहचान से ही निकल रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं कि आप देख सकते हो, ये वन ऑफ द वेंडर है, ऐसा नहीं कि अमेजोन सिर्फ हमसे लेता है, काफ़ी लोगों से लेता है, मगर एंड ऑफ द डे मैं ये बता रहा हूँ बड़े बड़े प्लेयर्स लोग लेते हैं ऑर्डर। तो ऐसे आप काम कर सकते हो। आप देखो इतने सारे इवेंट हैं, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, फूड एंड बेवरेज है, मैं जनरल ले रहा हूँ, तो कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं है, आप कोई भी आपका जो मतलब का है वो ले सकते हो। अभी गल्फ तो हो गया, अभी सऊदी का देख लो, सऊदी का इवेंट शायद मंडे अप्रैल 24 अप्रैल, ठीक है 24 अप्रैल तक तो है इवेंट। अगर इतना जल्दी तो कुछ नहीं होगा, बट एंड ऑफ द डे मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे देख लो कि सऊदी फूड इवेंट है, आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप तो इनका तो लॉगिन कर लेना लिंक्डइन या इसमें, इसमें भी आपको बायर कनेक्शन मिल सकता है, मगर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दूसरा टैब खोल लो और इसके बारे में सर्च करो। इनकी प्राइमरी जो वेबसाइट्स होती है ना, वहाँ पे कभी कभी ये लोग पब्लिश करते हैं इनकी एग्जिबिटर्स कौन है, कौन कौन वहाँ पे स्टॉल डाल रहे हैं। ये देखो सारा डेटा मुझे यहाँ पे गल्फ फूड का मैंने बताया था आपको, गल्फ फूड का कहाँ भाग गया, हाँ ये वाला अभी यहाँ पे भी मिल रहा है। अभी यहाँ से भी उठाओ, इनका भी डेटा उठाओ, इनसे भी बात करो। देखो ये सारे टर्की के कंपनीज हैं, यूएई के हैं, टर्की ज़्यादातर मिलेंगे, इंडिया की कंपनी कोई है यहाँ पे, राइट। तो जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स, ये कौन सी कंपनी है भाई, इनको क्लिक करके देखो अगर यहाँ पे इनका वेबसाइट है क्या। अगर नहीं मिलता है तो ज़्यादा नहीं है, परेशान नहीं होने का। अरे इस कॉपी भी नहीं हो रहा, चलो ठीक है। कुछ लोग एनक्रिप्शन रखते हैं, तो ये भी हो सकता है काफ़ी बार कि सर हम लोग तो सर्च करने लग गए, ये डेटा कॉपी नहीं हो रहा। हमारे पास इसकी भी तोड़ है कि जितना भी आप एनक्रिप्ट करो वो सारे नाम नंबर सब मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ डेटा प्राइवेसी होती है ना, काफ़ी बार ऐसे खुले में सब लोग देते नहीं है, मगर ये सारे डेटाज आपको मिल जाएंगे, राइट। अगर ऐसा कोई इवेंट है जहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है, उनको ईमेल भेजनी है, अगर ऐसा कुछ भी है आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो, जिनके भी आपके प्रोडक्ट्स को या जो भी इवेंट को टारगेट करके उनको ईमेल भेजना है, हम लोग आपके लिए करके दे देंगे आप ही की ईमेल आईडी से, ठीक है। तो अभी तो ये डेटा मिलने से नहीं रहा, ठीक है, अभी लगता है कि ये डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। इनकी कंपनी के नाम मिल गए, उतना भी काफ़ी है हमारे लिए ऑर्डर उठाने के लिए। तो फिर यहाँ पे आप देख लो कि इतना बड़ा नहीं है जितना दुबई इवेंट में है। आप अगर स्क्रॉल भी करोगे ना, उतना ज़्यादा डेटा आपको दिखेगा नहीं, इतना ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे है नहीं, राइट। तो उतना बड़ा इवेंट नहीं है, तो उसमें जितने हैं तो ठीक है। अभी देखो ये बेकरी एंड स्वीट्स का क्या होगा, बेकरी एंड स्वीट्स में कितने लोग हैं, 2 ही कंपनीज हैं। अगर वही चीज़ आप गल्फ में जाके देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी कैटेगरी होगा, तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे सर्च करने में या कैटेगरी में डालने में शायद बेकरी का अलग कैटेगरी है तो मिल जाएगा, बेवरेजेस नहीं मिल रहा है, ओके बेक्ड गुड्स, ये सारे बेकरी है। एबी मोरे बड़ा कंपनी है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपके लिए कोई मतलब का है तो फिर इनसे बात कर लो, देख लो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या बिजनेस इनसे काम हो सकता है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ यहाँ पे आइए 10 टाइम्स पे, जो भी दुनिया में कोई भी इवेंट हो रही है, मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं बता रहा, सिर्फ एग्जांपल के मैंने फूड एंड बेवरेज लिया है, मगर यहाँ पे जाके आप सिर्फ बिजनेस सर्विसेज भी है, हम लोग यहाँ पे सर्विस बिजनेस में भी हम लोग एक टूरिज्म कंपनी के लिए प्रमोट कर रहे थे, कहाँ गया टूरिज्म बिजनेस सर्विसेज, एक सीए की कंपनी था, एक बड़ा कंपनी है, उनके साथ हमारी टाई अप भी है। अगर आप लोगों को कंपनी के रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हो। तो ये बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ देखो कि आपके लिए कौन क्या मतलब का है, फ्रेंचाइजी एशिया फिलीपाइंस देख लो कि क्या मतलब के हैं, क्या इवेंट हो रहा है, इसके बारे में जाके सर्च करो। फिर क्या होता है ना, अभी देखो यहाँ पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इनसे मैं क्या करूँगा, तो अभी इनको यहाँ पे एग्जिबिटर्स है तो ये तो लिस्ट मिलेगी, यहाँ पे 68 रिव्यूज़ है, मगर यहाँ पे जो लोग हैं ना ये फॉलोअर्स, मतलब ये इवेंट को वो फॉलो कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो आप इनसे, आप इनके पे कनेक्ट करोगे तो लॉगिन रहोगे तो कनेक्ट कर सकते हो, फिर इनको डायरेक्टली यहाँ से मेल मैसेज भी कर सकते हो। मैं बोला ना कि पहले जो भी इवेंट में घूम रहा है उसको पकड़ के बात करो, ये यहीं पे मिल जाएगा, आपको पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉगिन करो, इसको कनेक्ट करो, इसको मैसेज भेजो, तो फिर देखो यहाँ पे गोइंग बोल रहा है, मतलब ये इवेंट पे ये जा रहा है। अभी कोई लोग होंगे कुछ नहीं बताया, या कुछ लोग होंगे कि कुछ चीज़ें बोलते हैं कि इंटरेस्टेड बट नॉट गोइंग, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें रिव्यूज़ आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। और ये भी फिल्टर कर लेना कि कौन सा कंट्री का आपको बायर चाहिए। अभी मुझे बात करना है इस इवेंट में जो आएगा वो यूएसए से होना चाहिए,
तो ठीक है, यूएसए से इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनकी प्रोफाइल क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। हमें चाहिए होते हैं प्रोक्योरमेंट वाले, परचेज। परचेज यहाँ पे होगा, कभी कभी नहीं होता है काफ़ी बार। या आप ऑपरेशंस वाले को भी पकड़ सकते हो, कि आप सीधा उसके ओनर्स को पकड़ो, अगर वो भी मिल रहे हैं तो। ये इतने सारे ओनर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो साइन इन करोगे तो और डिटेल आपको मिलेगा, मगर मैं यहाँ पे साइन इन नहीं कर रहा हूँ। तो आप एक बार साइन इन करो, इन ओनर से बात करो, ये लोग क्या कर रहे हैं वो देख लो, फिर अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लेना। तो ये बहुत सारे, ये इसी वेबसाइट पे आप दिन भर बैठे रहोगे ना, तो यहाँ से भी आप ऑर्डर उठा सकते हो। काफ़ी लोगों को लगता है कि यार सर कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बता रहे हो, सब काम होते हैं और हम काम कर रहे हैं, मगर थोड़ी स्केल थोड़ी हमारी बड़ी है, तो हम लोग थोड़ी ऑटोमेशन यूज़ करने के चक्कर में थोड़ी स्पीड काम हो जाता है। मगर आपका देख लेना, क्योंकि मैन्युअली कितना कर सकते हो देख लो। और दूसरा क्या है कि अगर एक दिन करके छोड़ दोगे तो कोई नहीं बायर मिलने वाला। जो भी मैं स्ट्रैटेजीज बताऊँ एक दिन का है नहीं। देखो मेरी तमरूल में नॉर्मली मैं टीम को भी बोलता हूँ कि जब भी आप काम करते हो ना, अच्छा करो या बुरा करो। अगर आप 2 दिन पूजा पाठ करते हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 2 दिन दारू शारू पी के पार्टी वगैरह करके आते हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन या एक दिन अगर आप एक बार कुछ अच्छा या बुरा करोगे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर जब आप रेगुलरली करते हो ना, अभी किसी को सुना है कि एक बार स्मोक किया और वो मर गया? नहीं, स्मोक हर रोज़ करना चाहिए। जब आप हर दिन स्मोक करोगे, दारू पियोगे, पार्टी करोगे, तो फिर कांड हो सकता है। जब आप एक अच्छा काम कर रहे हो, मैंने लीस्ट निकाला, बायर से बात करी, उनको ईमेल भेजा, एक दिन करने से थोड़ी ना मुझे बायर मिलने वाले। पीछे पड़े रहना चाहिए, बात करना चाहिए, फिर तब पता चलता है कि हाँ इस बायर से कुछ होगा नहीं होगा। अब एक बार ईमेल कर दिया, एक बार कॉल कर दिया, हो गया, फिर बायर नहीं मिला। सर मैंने कॉल किया था वो बायर नहीं मिला। कितना बार कॉल किया? हम लोग कितने बार करते हैं, हमें क्यों बायर मिल रहा है? और वही बायर मिलता है जो उनको नहीं मिल रहा था। तो यही फ़र्क होता है। काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि सर आप लोग बोल देते हो कि कर देते हैं, कमिटमेंट देते हो कि इतना कंटेनर का वॉल्यूम निकालते हो। कैसे निकालते हो? ऐसे ही निकालता है। देखो हम कोई क्लाइंट को अपने जेब से नहीं निकालते, या हमारे पास कोई जादू की टोपी नहीं है जहाँ से कबूतर उड़ के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है यही स्ट्रैटेजीज है, मगर हम लोग कंसिस्टेंट होते हैं और रेगुलरली करते हैं। बहुत बड़ी डिसिप्लिन कंपनी टीम है हमारी, जो दिन रात मेहनत करके निकालते हैं, वरना इतना ऑर्डर्स इतना कमिटमेंट नहीं निकाल पाते हम लोग। ठीक है, तो आप देखो, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम पे 30 तारीख तक, शायद हाँ 30 तक हमने डिसाइड किया हुआ है, कोई भी हमारे साथ कोलैब में आता है, पार्टनरशिप पे आता है, तो उनके लिए हम लोग ऑनबोर्डिंग फीस पे हम लोग 50% डिस्काउंट जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई सर्विसेज की आपको मदद चाहिए, साथ में मिलके काम करें, सर आप करिए सारा काम, मैं प्रोडक्ट और चीज़ें मैं संभालता हूँ, और जो भी है बायर उठा के आप बेच दो, हम कर सकते हैं। मगर देखो कि क्या है और ओवरऑल क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, क्या है, टीम से बात कर लीजिए, तो फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसके ऊपर आप देख लेना, जो भी प्राइजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप पहले थोड़ी लोग ज्वाइन करते थे, आजकल थोड़ी कम हो गया। तो देख लेना, अगर आपको सपोर्ट चाहिए होगा और जो भी ऑफर्स आते हैं पहले व्हाट्सएप में ही जाते हैं, तो एक बार चैनल फॉलो कर लो, या व्हाट्सएप हमारी चैनल है वहाँ पे फॉलो कर लो, या कहीं पे यूट्यूब में भी हम लोग डालते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ें हैं, हमारी यूट्यूब में भी पोस्ट डलती है, तो वो भी देख लेना, और जैसे जैसे मिलेगा तो काम करना शुरू कर लेना। ठीक है, तो इसी वेबसाइट से आपको इवेंट के बारे में भी पता चलेगा, साथ ही साथ जो लोग इवेंट जा रहे हैं उनके बारे में भी पता चलेगा, और कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो इनको डायरेक्टली चैट करो, सॉरी इनको डायरेक्टली मेल करो, इनके साथ डायरेक्टली चैट करो। अगर लगा कि भाई ये तो बढ़िया इवेंट है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, तो टिकट बुक कर लो, सिंपल सी बात है, राइट। तो ऐसे करके आपको इतने सारे यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, जो लोग सारे इवेंट के लिए वेबसाइट्स बता देते हैं। काफ़ी लोग ऐसा होता है कि सर मेरे इंडस्ट्री के लिए ना कोई इवेंट मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन सा वेबसाइट प्रेफर करना है। तो ऐसा कोई इंडस्ट्री है आपकी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसके लिए वेबसाइट बता देता हूँ कि कौन से वेबसाइट में आपकी इंडस्ट्री का डिटेल्स लगती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कौन सी इवेंट कहाँ पे होना चाहिए, तो शंघाई क्लिक करो, फिर वहाँ पे जो भी इवेंट हो रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा। मगर चाइना से इंपोर्ट करना थोड़ा देख सकते हो, सोच सकते हो, क्योंकि पता नहीं इंडियन गवर्नमेंट क्या डिसाइड करने वाला है कल। अभी फिलहाल के लिए स्टील पे तो लग गया है। इंडिया टैरिफ ऑन स्टील। जो मैं बता रहा था ना, ये वाला है,
इन्होंने ये नहीं बोला कि चाइना पे हम लोग कर रहे हैं, मगर स्टील पे इन्होंने 12% बढ़ा दिया। अगर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह आप चेक करोगे तो इम्पॉसिबल है कहीं से इंपोर्ट करना। अगर इंपोर्ट करोगे तो इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता हूँ, बेवकूफ़ी होगी इंपोर्ट करोगे तो, क्योंकि उतना प्राइस है नहीं, आपको डोमेस्टिक में उससे सस्ते में मिल जाएगा। तो फिर इंडिया चाहता है कि आप लोग एक मत करो, और ये पुरानी डेट की नहीं है, आज की है, राइट। तो आप देख लो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे है। तो मगर जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है जो कर्नाटक की ही हैं, जो एक्स चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, ठीक। तो आप ओवरऑल देख लेना क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आता है, क्या क्या चीज़ें प्लान कर सकते हो। और ट्रेड शो एक बहुत बड़ा टूल बन सकता है अगर आप ढंग से, अगर आप बायर ढूंढना चाहते हो तो। एक दिन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल आके मुझे मत बोलना कि भैया देखो क्या है ना, हमने तो ट्राई किया था आपके बोलने पे, मेरा टाइम इतना वेस्ट हो गया। हमको तो मिल रहा है बायर्स, आपको मिलना चाहिए। और एक इंडस्ट्री का नहीं है, सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे करीब करीब सारे मिल जाएंगे। वरना यहाँ पे सर्च कर लो कि अगर कोई इवेंट चाहिए होगा या कोई भी इंडस्ट्री चाहिए होगी, तो वो यहाँ पे प्रॉपरली सर्च कर लेना, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। वरना आप कमेंट बॉक्स तो खुला है, वहाँ पे तो डाल ही सकते हो आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, उसके लिए मैं वेबसाइट रिकमेंड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे अगर आप कोई लॉजिस्टिक में हो या लॉजिस्टिक पार्टनरशिप पे करना चाहते हो, या आपके लॉजिस्टिक चैलेंजेस बहुत बड़ा है, शिपिंग लाइन में बड़ी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी हम लोग 3PL 4PL 5PL से लेके ओवरऑल हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अगर उसकी भी सर्विसेज आपको चाहिए, हमारे पास डेडिकेटेड पार्टनर्स हैं जो आपके मटेरियल वेयरहाउस से निकाल के स्टोरेज करके, पैक करके, लेबल करके उसको एक्सपोर्ट करें। ऐसे सारे सर्विसेज अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए होता है तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए, हम लोग हेल्प कर देंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल वेस्ट प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे बहुत बड़ा चीज़ है, कि अगर आपको लगता है कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट में आप काम करते हो, स्पेशली बैम्बू प्रोडक्ट्स में, तो प्लीज़ हमारी टीम से बात करिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए, सोचिए, काम करना शुरू करिए। हम तो यहीं पे हैं। अगर आपको कोई पेड कंसल्टेशन चाहिए होगा तो टीम से बात कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कोई बेसिक डाउट्स है, थोड़ी बहुत मुझे फ्री में चाहिए, तो प्लीज़ यूट्यूब ही यूज़ करना। टीम थोड़ी और ऑक्यूपाइड हो गई जब से हमारी यूट्यूब चैनल इतनी एग्रेसिवली हम लोग वीडियोस डालना, चीज़ें शेयर करना हो रहा है, तो काफ़ी कॉन्टैक्ट्स आने लग गए। तो इसकी वजह से थोड़ी मेरे पास भी टीम की लिमिटेशंस देखना होगा, तो उसकी वजह से थोड़ी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो फ्री इंक्वायरीज है तो यूट्यूब पे डाल दीजिए, हम लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो प्लीज़ बात करिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।